हर कपल चाहता है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान करें तो उन्हें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाए। कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर के पास जाके ये सारी बातें डिस्कस हो और कोई ट्रीटमेंट से आपको प्रेगनेंसी हो। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप देख रहे हैं आजकल इनफर्टिलिटी इज़ सो मच ऑन द राइज। शादियां लेट हो रही हैं, इसलिए कंसेप्शंस के चांस कम होते जा रहे हैं और डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी नेचुरल तरीके से आपके कंसेप्शन के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, आज मैं आपको कुछ टिप्स इसके बारे में देने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल एट पुणे। तो नेचुरल कंसेप्शन होने के लिए सबसे पहले नंबर 1, आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके अंदर नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस क्या हैं और प्रेगनेंसी शुरू करने के लिए क्या आप करेक्टली फिट हो। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? कुछ ब्लड टेस्ट करके। कौन से ब्लड टेस्ट करोगे? सबसे पहले आपके विटामिन डी लेवल्स, विटामिन B12 लेवल्स, आपका हीमोग्लोबिन, आपका शुगर्स, ये कुछ बेसिक हेल्थ के हिसाब से टेस्ट कर लेना। अगर उनमें कोई कमी आती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है या B12 कम है, तो आपकी डॉक्टर की सलाह से आप वो मेडिसिन ज़रूर लें जिससे आप ये लेवल्स आपके नॉर्मल ला सकें। सेकंड, आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो जो एग्स की मात्रा है वो सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए। तो क्या आपके अंदर वो सफिशिएंट अमाउंट में है? आप ब्लड टेस्ट करके जान सकते हैं। कुछ हार्मोन टेस्ट है जिसे कहते हैं AMH की वैल्यू अगर 2 और 4 के बीच में है तो यू आर ऑल सेट, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंसीव नेचुरली। उसी तरह से आपकी थायराइड की अगर टेस्ट आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ज़रूर कर लेना। जिस तरह से AMH ब्लड टेस्ट से आपके एग्स के बारे में पता चलता है, वैसे सीमेन टेस्ट से हस्बैंड के स्पर्म्स के बारे में पता चलता है। अगर ये 2 रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल है तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली ट्राई कर सकते हो। अगर आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो बताते हैं आपके फर्टाइल पीरियड्स कौन से हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप इन ऐप्स का भी हेल्प ले सकते हो। और फर्टाइल पीरियड ना कोई 1 या 2 दिन नहीं होते। प्लीज़ आप ना आपका सेक्सुअल लाइफ ये एक बेबी बनाने का लाइफ का गोल मत बनाइए। Sexual life is something that has to be enjoyed and it will build a bond between both of you. So, अगर fertile days हैं तो 1 हफ्ते का टाइम है। अब मैं सीधी बात बता दूं, अगर 30 डेज का पीरियड साइकिल है तो पहले 10 दिन छोड़ देना, लास्ट वाले 10 दिन छोड़ देना और बीच वाले जो ये 10 दिन है, इन 10 दिनों में अगर आप ऑल्टरनेट डे या कभी भी आपका मन चाहे तब अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, संबंध रखते हैं, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़रूर ज़्यादा रहेंगे। थर्ड, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं लुब्रिकेशन के लिए कुछ यूज़ कर सकूं क्या? नो, जो लुब्रिकेंट्स मिलते हैं बाज़ार में, दे हैव एंटी स्पर्म जेलीज़। तो उस स्पर्म्स मारने की ताकत उस जेलीज़ में, उस लुब्रिकेंट्स में होती है। तो सबसे अच्छा लुब्रिकेंट है नेचुरल लुब्रिकेंट और वो आएगा फोरप्ले से। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर सफिशिएंट फोरप्ले होगा तो वुमेन के अंदर नेचुरल लुब्रिकेंट आता है और ऑर्गेज़म भी होना इजी हो जाता है। और अगर वुमेन ऑर्गेज़मिक लेवल पे जाती है तो यूट्रस के स्मॉल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे स्पर्म्स को अंदर जाना और एग तक पहुंचना इजी हो जाता है। सो नेचुरल फोरप्ले इज़ द बेस्ट लुब्रिकेंट। अब बहुत बार कहते हैं, मुझे ये बात बताई है बहुत सारे मेरे फीमेल पेशेंट्स ने कि इंटरकोर्स के बाद बहुत सारा सीमेन लीक हो जाता है। सो अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी तो यू कैन जस्ट कीप अ पिलो अंडर योर बटक्स सो दैट द लीकेज ऑफ द सीमेन विल नॉट हैपन इमीडिएटली। लीकेज होना स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 10-15 मिनट वहीं पर लेट के रहो तो ये लीकेज थोड़ी देर के बाद होगा। कुछ स्पर्म्स और थोड़ी देर वहाँ रखेंगे और लीकेज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट बी वरीड बिकॉज ऑफ दैट। और लास्ट बात है डाइट की।
देखो डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, अगर शुरुआत में ही अगर जैसे आप हीमोग्लोबिन आपका चेक कर रहे हो, वैसे ही आपका वेट भी चेक करना। अगर आपका वेट ऑन दी हायर साइड है तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके डाइट से, आपके एक्सरसाइज से आप थोड़ा वेट कम करें, वेट लूज़ करें और फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो अच्छा रहेगा। अगर कोई सी देयर आर नो फर्टिलिटी फैट डाइट्स, बट इफ़ यू टेक सीड्स, pumpkin seeds, or any fruits that are of dark colored fruits or green leafy vegetables, you will get antioxidants. ये antioxidants तुम्हारे sperms को और eggs को एक अच्छी क्वालिटी देता है। तो आपकी डाइट में प्लीज़ सी दैट यू इंक्लूड इनफ अमाउंट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल कलर्ड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, कलर्ड वेजिटेबल्स एंड डार्क फ्रूट्स। तो इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और लास्ट रही कुछ विटामिन्स की। अगर विटामिन्स भी होते हैं जिनमें कोएंजाइम क्यू होता है, तो अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो कभी कभी हम लोग वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी मेडिसिन दे देते हैं आपके डॉक्टर से, आप उनसे भी उनका भी प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स। एंड डोंट वरी, ट्राई टू कंसीव नेचुरली। हाँ, अगर आपका एज 35 के ऊपर है तो आप 6 मंथ्स ट्राई करके, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ज़रूर डॉक्टर से हेल्प लें, क्योंकि एज के साथ आपकी फर्टिलिटी कम होने वाली है। और अगर आप 35 के अंदर हैं तो आप 1 साल तक नेचुरली ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका AMH नॉर्मल है तो। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक सम हेल्प फ्रॉम देम। सो इसी विषय में आपको कोई और डाउट है, कोई जानकारी चाहते हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद अस। Thank you very much.